वेरी वार्म वेलकम टू माय वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं अपना स्टार्ट पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम के बाद मैं वापस इन वीडियोस पे आया हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट थिंग, इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, all of you know this. याद करो, ये बहुत पहले जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आपका स्कूल में हो, आपके ट्यूशंस में हो, जैसे चैप्टर स्टार्ट किया होगा ना, फर्स्ट थिंग आपको ये इक्वेशन दिखाई होगी, राइट? मे बी आप भूल गए हो बट सीरियसली यू विल रिमेंबर। ठीक है ना? अब कंडीशन क्या है? ए बी सी कांस्टेंट है, ठीक है ना? ये चेंज नहीं होते। एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है एक्स जैसे एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, इनकी भी 2 वैल्यूज हो, नहीं। ठीक है ना? ए बी सी आर कांस्टेंट्स। फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड थिंग, ये बहुत ही ऑब्वियस थिंग है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए को जीरो पुट कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन विद डिग्री 2, राइट? अगर मैं इस ए को ही जीरो पुट कर दूंगा तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा एंड इक्वेशन विल बी bx प्लस सी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सो ये ऑब्वियस थिंग है दैट ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. Let us go to the second thing. तो सेकेंड थिंग ये है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे कैसे कर सकते हो। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। यस, शॉकिंग मोमेंट। 2 ही मेथड पढ़े हैं ना? नो वरीज, थर्ड इज योर डिलीटेड पोर्शन। फर्स्ट वन क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे पता है 90% लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी आप सबने ये पढ़ा होगा। ठीक है ना? फैक्टराइजेशन मेथड इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब याद आ गया होगा, राइट? ना, ये तो आपको याद है दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो हम bx को हम ऐसे डिवाइड करते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो हमने इसको डिवाइड किया है। लाइक अगर हम bx को x प्लस y में डिवाइड करते हैं, सॉरी x तो हम यूज कर रहे हैं, सो अदर टर्म यूज करता हूं d। इफ हमने bx को d प्लस y में डिवाइड किया है, सो d इंटू वाई शुड बी इक्वल टू ac x स्क्वायर। ओके, ये आपको याद होगा। सेकेंड मेथड दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपने कम यूज करा होगा, क्वेश्चंस में आपने कम यूज करा होगा। सो जल्दी से बता दो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। से आप डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते हो। अब अगर आप असली अगर आप मैथ लवर हो ना, सो इसका प्रूफ आपका जानना बनता है एंड आपको ऐसे इतनी अच्छी तरीके से इसका प्रूफ आना चाहिए दैट आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सको। सिंपल बात बताऊं, किसी को भी पकड़ लो। अब मैंने तो आप लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, आप अपने फैमिली किसी को भी पकड़ लो, छोटे भाई को पकड़ लो, बड़े भाई को पकड़ लो, या किसी अपने मम्मी पापा को पकड़ लो। सो ये फॉर्मूला आप एक्सप्लेन करो, चाहे अपने आप को पकड़ लो।
सबसे बेस्ट, अपने आप को पकड़ लो एंड ये अपने आप को एक्सप्लेन करो। ओके सो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको मेन चाहिए प्रैक्टिस, एंड आप किसी को एक्सप्लेन करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा थोड़ा। सो मेन आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये वाले इसके प्रूफ के वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज जाके एक बार देख लेना, उसमें प्लेलिस्ट में होगी, आप उसमें देख सकते हो। सो वैसे आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सिर्फ ये इक्वेशन आपको दे दी है, फॉर्मूला ये रहा, नथिंग एल्स देयर। तो फ्रेंड्स अब बारी है स्क्वायरिंग मेथड की। स्क्वायरिंग मेथड नाम से ही पता चलता है आपको कि ये स्क्वायरिंग की बात कर रहा है, राइट। तो आपको मैं बेसिक चीज बताया था, बिकॉज इसको अगर मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा तो ये 5 मिनट प्लस ले लेगा मुझे, एंड ये एक तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ है। तो वो चीज यहां नहीं करते हैं, बिकॉज प्रूफ आपको इतने अच्छे नहीं लगते होंगे, वो मुझे भी पता है। तो अभी स्क्वायरिंग मेथड के प्रूफ को छोड़ देते हैं। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक दैट स्क्वायरिंग मेथड का मतलब क्या है, मतलब आगे आप इसको यूज कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो कंप्लीट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, यस ना। बट कुछ नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। लाइक अगर मैं यहां लिख दूं दैट, यहां अगर मैं 4ab लिख दूं, तो स्क्वायरिंग मेथड में आपको क्या करना है, आपको उस 4ab को 2ab प्लस 2ab करना है और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab करना है। ओके एग्जाम्पल देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड यूज करते वक्त अब मैं इस ए को हटा भी सकता था, बट मैं नहीं हटा रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये मिस्टेक बहुत से बच्चे कर देते हैं, दैट ए को वो कंसिडर कर लेते हैं, सी लेने को मुझे ही परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये नंबर वाई। मैं एक्सप्लेन करता हूं। और नॉर्मल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब x हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो x की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, d ले लेते हैं। ओके ना ax होल स्क्वायर, ax स्क्वायर। सो हमें क्या चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए इस फॉर्म में, हमें ये नंबर चाहिए इस फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे, हमें a को हटाना है। अब लेने को तो मैं रूट ए ले सकता हूँ, रूट ए करूंगा तो रूट ए एक्स होल स्क्वायर पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बट नहीं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। मुझे अंडरस्टैंड अब करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना। ओके सो डिवाइड बाय ए करो एंड ये इक्वल टू 0, डिवाइड बाय। ओके अब डी स्क्वायर इस फॉर्म में ये तो आ गया। ओके एंड what is this is the form of 2dy। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हम मान दे दैट ये 2dy की फॉर्म का है, ये जरूरी थोड़ी है। सी ये 2dy फॉर्म का है नहीं, वी आर एज्यूमिंग इट। व्हाई, बिकॉज d की वैल्यू रूट d की वैल्यू यहां पर है एंड y की वैल्यू गिवन नहीं है, हम इससे निकालेंगे। गिवन नहीं है, हम इससे निकालेंगे। सो कुछ भी हमें नहीं पता, वी आर एज्यूमिंग एंड हम उसी में से निकालेंगे चीजें, ठीक है ना। सो d बाई ए एक्स ये किस फॉर्म का है, 2dy। अब इसमें जो d है अगर मैं उसे हटा दूं, मीन्स d इज x को हटा दूं, सो d बाई ए इज इक्वल्स टू 2a, राइट। 2a ना, now 2d, right?
ओके डी में नहीं, सॉरी 2y, राइट। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, इसको यहां लिया, राइट। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, 2dy की वैल्यू आ गई। अब आए हैं हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है ना। हमें क्या करना है, लिमिट x स्क्वायर प्लस bx बाय a, y की वैल्यू है b बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर। यहां पर 0 था, यहां भी ऐड कर दो, b बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल हो गया c बाय a को राइट साइड पे ले जाओ, माइनस c बाय a। ओके, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, तो ये इस फॉर्म का बन गया, राइट इट, एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ आ जाएगा। तो इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये चीज आप यूज कैसे कर सकते हो, मतलब स्क्वेयरिंग मेथड क्या है, राइट। कि मैंने इसे b बाय 2a क्यों लिया, सो वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है ना। इससे ब्रेन से बढ़ती है। नेक्स्ट कंसेप्ट को चलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फॉर relation between your roots and coefficients. Relation between roots and coefficients. So अभी क्या करना है, अब इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, बट वो मैं प्रूफ नहीं करवाने वाला, दैट श्योर। बट आपको बताया था क्या क्या चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस बी बाई ए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ याद कर लोगे तो आपको लर्न भी नहीं करना, आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगी चीज। 3 पॉलिनोमियल का हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा गामा, एंड देन ओके माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, ये हो गया हमारा सी बाई अल्फा बीटा बीटा। ओके दिस इज माइनस बी बाई। इससे आगे आएंगे नहीं, आपको सॉल्व करना है, आपको फाइंड करना है तो आप कर सकते हो, इससे आगे नहीं आएंगे। these two that we call nature of roots, ये आपने पढ़ा होगा, नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 means roots are real. Discriminant lesser than 0, roots are not real. And discriminant equal to 0, roots are real and equal. Roots are real and equal. Nature of roots बस यही है इस टॉपिक में, nothing to explain. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट टर्म आता है ग्राफिकल मेथड। सो नेक्स्ट थिंग हमारी ग्राफिकल मेथड की, ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सेस। तो इसमें हमारी थ्री थिंग्स बनेंगी, 3 पॉइंटर्स, रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, इक्वल रूट्स। ये हमेशा याद रखना है दैट अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऊपर, पैराबोला होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो ऐसे बनता है, दिस इज अ पैराबोला, आपको पता होना चाहिए। तो a अगर ग्रेटर देन 0 है मींस अपवर्ड्स, a लेस देन 0 डाउनवर्ड्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है एज फार एज आई नो, बट इंटरेस्टिंग है, कहते हैं रिलेटेड क्वेश्चन है। रियल नॉन रियल इक्वल। सो इसमें दो ये 3 टाइप्स बन जाती हैं, इसके इंडिविजुअल में 2 टाइप्स बन जाती हैं, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। अगर रियल रूट्स हैं तो एक्स एक्सिस को टच तो करना पड़ेगा,
वाई? बिकॉज हमने लर्न किया है दैट एक्स एक्सिस अगर जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर टच करते हैं वो रूट्स होते हैं, राइट? दिस इज लाइक दिस, मींस दो रूट्स हैं, अगर 2 और 4 है मींस रूट्स आर 2 and 4. सो अपवर्ड साइड मींस a greater than 0, टच कर रहा है मींस रियल रूट्स. अगर a लेस देन 0, डाउनवर्ड साइड. नॉन रियल की बात करें तो टच ही नहीं करेगा. वाई? रूट्स नहीं है, सो टच कैसे कर पाएगा, राइट? a greater than 0, a less than 0. इक्वल होंगी तो टच तो कर पाएगा एक्स एक्सिस को, बट दो पे नहीं, 1 पे. वाई? इक्वल है. 2 डिफरेंट पे नहीं करेगा, 1 पे करेगा. दो रूट्स निकलेंगे दैट आर इक्वल. a greater than 0, a less than 0. ओके,